Hello, everybody. If you want to understand nitric acid in a very precise and organized format from Alan's keynotes, I have prepared specific keynotes and characteristic points of nitric acid, which will help you in examination as well as peculiar prescription in your clinics. From Alan's keynotes, I have covered specific points like constitution, physical keynotes, mental generals, and some other modalities, as well as the important points which cover and screen nitric acid. So, starting with the constitution, the people who वेरी थिन एंड हैव रिजिड फाइबर मतलब जो मस्कुलेचर में बहुत ही स्ट्रांग होता है और थिन होता है उनके लिए नाइट्रिक एसिड इज अ कंस्टिट्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड मेडिसिन. देन पर्सन सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक डिसीजेज हु टेक कोल्ड इजीली, ये पर्सन बहुत सेंसिटिव होता है, जल्दी कोल्ड ले लेता है, मतलब डिस्पोज टू डायरिया, मतलब कुछ भी खा लिया तो उनको तुरंत ही डायरिया हो जाता है. When we talk about nitric acid, the main and hallmark feature of nitric acid is pain as from a splinter. मतलब आपको किसी ने कांटा चुभा दिया हो तो आपको कैसा पेन होगा. Sticking, pricking as from splinters. The pain is so characteristic that when anybody tells you that splinter like pain, the medicine which should come in your mind is nitric acid. Ailments from is after abuse of mercury in any form, like in drug format, like कोई भी syphilitic constitution है, syphilis में like mercury लिया हुआ हो तो after abuse of mercury याद रख सकते हो, और mental ailments में long lasting grief याद रख सकते हो और disappointment याद रख सकते हो. When we move toward the physical keynotes of the medicine, the patient is excessively physically irritable. मतलब उसमें irritable इतने हद तक है कि mentally भी तो irritable है ही और physical भी irritability है उसमें, और दोनों अलग अलग पॉइंट पे है. मैं आपको मेंटल में एक्सप्लेन करूंगी कि मेंटल इरिटेबिलिटी कैसी है. देन व्हेन वी मूव टुवर्ड्स दिस पेन, जो मैंने आपको बता दिया है, वो पेन कहाँ कहाँ पे होगा. अफेक्ट्स स्पेशली म्यूकस आउटलेट्स ऑफ बॉडी वेयर स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन जॉइन, मतलब रेक्टम हो गया, एनस हो गया, नोज, माउथ, मतलब जहाँ पे अंदर की स्किन बाहर की स्किन से मिल रही है, अंदर की म्यूकस मेम्ब्रेन इज मीटिंग योर आउटवर्डली स्किन, देन वहाँ पे आपको कोई टाइप का अल्सर हो रहा है, वहाँ पे पेन हो रहा है, देन दिस रेमेडी शुड कम इन योर माइंड. Then the discharges are thin, offensive, brown or dirty, yellowish and green color. ये आपको याद रखना है, कैरेक्टरिस्टिक डिस्चार्ज है, ब्राउन और डर्टी, येलोइश, ग्रीन इन कलर. जब आप पेन याद रखते हो तो आपको क्या याद रखना है, सेंसेशन एज फ्रॉम अ बैंड, लाइक किसी ने टाइट बैंडेज कर दिया हो, जैसे लेकेसिस में है वैसे ही सिम्टम है यहाँ पे, सेंसेशन एज फ्रॉम अ बैंड. एंड इट इज अ रेमेडी फॉर अल्सर्स, ये आपको कभी भी नहीं भूलना है. नाइट्रिक एसिड इज अ रेमेडी फॉर अल्सर्स विच आर इजीली ब्लीडिंग, हैज स्प्लिंटर लाइक पेन एंड स्पेशली ऑन कॉन्टेक्ट, थोड़ा भी टच हो रहा है तो उनको पेन होता है. स्प्लिंटर लाइक पेन इज वेरी कैरेक्टरिस्टिक. वॉट्स विच आर पेनफुल एंड ब्लीड ऑन टच और वॉशिंग, थोड़ा लाइक वॉशिंग किया, इवन कॉन्टेक्ट, इनका स्लाइटेस्ट कॉन्टैक्ट पे इनको अल्सर्स ब्लीड होता है, वॉट्स ब्लीड होता है, एंड स्लाइटेस्ट कॉन्टैक्ट इज एग्रावेशन ऑफ दिस रेमेडी. उसमें वॉट्स के क्या क्या सिम्टम्स हैं, मतलब वॉट्स के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स क्या है, लार्ज होंगे, जैग्ड होंगे और पेडिंकलेटेड होंगे. ये तीन आपको याद रखना है, ये वॉट्स वाला सेक्शन आपको याद रखना है. सो दिस इज द फिजिकल कीनोट्स ऑफ द रेमेडी विच यू नीड टू रिमेंबर एंड आर वेरी इजी टू रिमेंबर. बिकॉज एसिड है तो आप उसको एसिड को रिलेट करके अल्सर्स याद रख लो, और एसिड वाले सारे जो भी मेडिसिन होती है उसमें सिफिलिस होती ही है बैकग्राउंड में, तो उनमें अल्सर्स आर वेरी इजी टू रिमेंबर. सो यू कैन कीप इन माइंड अल्सर्स, और अल्सर्स का जो पेन है वो याद रख लो, उससे कनेक्ट करके वॉट्स याद रख लो, तो ये आपके फिजिकल कीनोट्स हो गए. Now, when we move towards the mental generals में क्या है, तो mental generals में दिया है इरिटेबिलिटी आफ्टर कंटिन्यूअस लॉस ऑफ स्लीप. अगर आपको कैसा बोला है कि 3-4 दिन से सोया नहीं और चिड़चिड़ापन आ जाए तो यू शुड थिंक ऑफ नाइट्रिक एसिड. ओवर एक्सर्शन ऑफ माइंड एंड बॉडी फ्रॉम नर्सिंग द सिक, इसका मतलब क्या होता है कि हमारे घर में कोई बीमार होता है एंड द ओनली वन पर्सन हु इज टेकिंग केयर ऑफ दैट वन सिक पर्सन, उसका ओवर एक्सर्शन बोथ ऑन बोथ द लेवल्स, माइंड में भी ओवर एक्सर्शन एज वेल एज ऑन बॉडीली ओवर एक्सर्शन हो जाता है, तो इरिटेबिलिटी आ जाती है ना, तो उसमें हम लोग याद रख सकते हैं नाइट्रिक एसिड को. देन ग्रेट एंग्जाइटी अबाउट हिज डिसीज एंड टायर्ड ऑफ लाइफ, सैडनेस बिफोर मेंसेस. ग्रेट एंग्जाइटी अबाउट हिज डिसीज मतलब कुछ भी हुआ उसको एंशियस होगा कि मैं कब ठीक होऊंगा, मैं मर तो नहीं जाऊंगा, ये सब उसके माइंड में चलता रहेगा. एंड ही इज टायर्ड ऑफ हिज लाइफ, एंड सैडनेस बिफोर मेंसेस इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक मेंटल जनरल ऑफ नाइट्रिक एसिड मेडिसिन. वी हैव कवर्ड मेंटल एज एन फिजिकल कीनोट्स एंड कंस्टिट्यूशन ऑफ द रेमेडी, एंड नाउ वी मूव टुवर्ड्स द पर्टिकुलर्स ऑफ दिस रेमेडी. पर्टिकुलर्स में एक कांस्टेंट आपको याद रखना है, जीआईटी ऑफ दिस मेडिसिन इज कि उसका डायरिया बहुत ही पेक्यूलियर डायरिया है. ग्रेट स्ट्रेनिंग बट लिटिल पासेस, अनसेटिस्फैक्टरी स्टूल, मतलब बहुत ही स्ट्रेन करने के बाद भी बहुत ही कम अमाउंट ऑफ स्टूल पास होता है. रेक्टम एंड एनस फिशर्ड, कटिंग पेन्स आफ्टर स्टूल, ये आपको स्प्लिंटर लाइक पेन में ये भी याद रखना है, कटिंग पेन्स आफ्टर स्टूल. रेक्टम एंड एनस फिशर, मतलब ये वाली जो मेडिसिन है वो फिशर एनस फिशर में काम लगेगी, पाइल्स में आपको काम लगेगी, पाइल्स विच आर ब्लीडिंग पाइल्स, और उसका कैरेक्टरिस्टिक पेन है जो टच पे एग्रावेट होता है, स्प्लिंटर लाइक पेन है, ब्लीडिंग पाइल्स है, कटिंग पेन्स आफ्टर स्टूल, एंड रेक्टम एंड एनस फिशर में आपको काम लगेगी ये मेडिसिन. मैंने आपको बता दिया पेन एज ए फ्रॉम अ स्प्लिंटर. एंड यूरिन का सिम्टम है
कि स्कैंटी स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग लाइक हॉर्सेज यूरिन, ये बहुत ही पेक्यूलियर और कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है जो आपको याद रखना है। स्कैंटी स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग हॉर्सेज यूरिन, और उसका कलर होगा ब्राउनिश, डार्क ब्राउन, और कोल्ड व्हेन इट पासेस, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम, कोल्ड व्हेन इट पासेस। एंड मोडेलिटीज और जनरल मोडेलिटीज मैंने मेंशन कर लिया आपके लिए कि आपको याद रखना है इवनिंग और नाइट, चेंज ऑफ टेम्परेचर, कांटेक्ट, कुछ भी कांटेक्ट हो उसमें एग्रावेशन होता है पेशेंट को, ये तो आपको बताया था मैंने कि कांटेक्ट, कुछ भी वार्ड्स की कंप्लेन है, अल्सर की कंप्लेन है, विच इज एग्रावेटेड ऑन स्लाइटेस्ट कांटेक्ट, देन यू कैन रिमेंबर नाइट्रिक एसिड। एंड वाइल राइडिंग ऑन कैरेज विच इज रिवर्स ऑफ कॉक्यूलस, जो हमने पढ़ी है, कॉक्यूलस की रिवर्स मेडिसिन है, जो जिसको यहाँ पे अमीलियोरेशन होता है राइडिंग ऑन कैरेज, और कॉक्यूलस में एग्रावेशन होता है राइडिंग ऑन कैरेज में। इसके सिवा और एक सिम्टम है जो आपको याद रखना है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है, विच इज हार्डनेस ऑफ हियरिंग विच इज अमीलियोरेटेड बाय राइडिंग इन कैरेज और ट्रेन। बहुत लोग होते हैं जो जिनको सुनाई नहीं देता, आप ऐसे शांत जगह पे बोलोगे उनको सुनाई नहीं देगा, बट व्हेन दे आर ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन और व्हेन इन अ noisy area, crowdy area, then they can hear it clearly, then you can think of nitric acid, which is, so this is all about nitric acid, and I have covered all the keynotes of the medicine from Allen's keynotes. So that is all for today's video, and thank you for watching.